रोजगार मेला युवाओं के सपनों को साकार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस मेले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाना है। यह मेला सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्यरत है। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं 17वें रोजगार मेले की। एक ऐसा आयोजन जिसमें युवाओं को अवसर तो मिलेगा ही, बल्कि रोजगार की गारंटी भी मिलेगी। आज के इस रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनके सपनों को उड़ान और भविष्य को नई दिशा मिलेगी। तो आइए आपको लेकर चलते हैं रोजगार मेले में। 17वें रोजगार मेले का आयोजन उत्तराखंड डाक विभाग द्वारा देहरादून स्थित सर्वे प्रेक्षागृह में किया गया। इस अवसर पर युवाओं के उत्साह और उमंग से वातावरण प्रफुल्लित नजर आए। रोजगार मेले में सरकारी नौकरियों में 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रोजगार मेले के महत्व पर एक संक्षिप्त वीडियो क्लिप की प्रदर्शनी भी की गई, जिसमें युवाओं को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, ये विजन भी है और 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प भी। इस संकल्प को लगातार ऊर्जा दे रही है हमारी युवा शक्ति। आज का युवा बड़े सपने भी देखता है और उन्हें पूरा भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में हमारी युवा शक्ति देश की तेज विकास यात्रा का अहम भागीदार बनकर उभरी है। नवाचार और तकनीक से स्टार्टअप, स्वरोजगार और स्वावलंबन की बात हो या जॉब सीकर से जॉब गिवर बनने की, हमारे युवा अपने कौशल और लगन से देश को नित नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। बीते 11 वर्षों में देश ने भी नीतियों और निर्णय में और रोजगार, कौशल और अवसरों के निर्माण में सदैव युवाओं को केंद्र में रखा है। इसी कड़ी में युवाओं को रिकॉर्ड स्तर पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिसका एक अहम घटक है रोजगार मेला। रोजगार मेला के तहत अब तक केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। लाखों युवाओं को कर्मयोगी के रूप में राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनाया है। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और आज रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इन सभी नियुक्तियों में इस बात पर विशेष फोकस दिया गया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता पर आधारित हो, ताकि मेरिट को उसका हक मिले, किसी का हक मारा न जाए। साथ ही भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो और मातृभाषा में ही परीक्षा देने का मौका मिले। इसलिए नियुक्ति की परीक्षाएं 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जा रही हैं। ये चयनित युवा आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल के जरिए जरूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथ ही एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने प्रतिभा सेतु पोर्टल बनाया है, जिसका लक्ष्य है ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को भी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, जिन्होंने यूपीएससी की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सहित सभी चरणों को पार तो किया, पर अंतिम रूप से सफल न हो पाए। वाकई ये कदम संवेदनशील
विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम। वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए रोजगार मेलों की उपयोगिता और अवसरों पर प्रकाश डाला। रोजगार मेले का ये नया अंक लेकर हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आज रोजगार मेला के इस क्रम को अक्टूबर 2022 में प्रारंभ किए हुए ठीक 3 साल पूरे हो रहे हैं और ये अवसर है ये समझने का, ये स्मरण करने का कि रोजगार मेला के इस कॉन्सेप्ट के पीछे का विचार क्या था और कहां से आया। और सच तो ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अद्भुत कल्पना का ही नतीजा था। उनका ये विचार था कि सरकारी पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को सिलसिलेवार ढंग से मिशन मोड पे चलाया जाए ताकि टाइमलाइंस का पालन हो सके, पारदर्शिता भी रहे और साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में युवाओं का विश्वास भी बढ़े। साथ ही साथ ये बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि रोजगार मेला का ये क्रम प्रारंभ करने से पहले ही प्रधानमंत्री के निर्देश पर डीओपीटी विभाग ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे जो इसके साथ निकट का संबंध रखते हैं। पहला, सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त करना या उसे क्वालिफाई कर देना ताकि पक्षपात और भेदभाव का जो आरोप आता था ऐसा ना हो। और दूसरा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रणाली को कंप्यूटर बेस्ड करना। इसका परिणाम देखिए कि जहां यूपीए के कार्यकाल में सन 2004 से लेकर के 14 तक 10 वर्ष में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और यूपीएससी 3 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों की कुल संख्या रही 7,22,161। वो मोदी जी के कार्यकाल में 10 वर्षों में 2014 से 2024 तक बढ़कर के हो गई 10,96,042 अर्थात 60 से 70% वृद्धि। इतना ही नहीं, बैकलॉग वैकेंसीज जिनका सीधा सीधा संबंध ओबीसी समाज के साथ रहता है उसकी नियुक्तियां भी यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 1,04,000 थी जो एनडीए के 10 वर्षों में 4 गुना बढ़कर के 4,72,000 तक पहुंच गई। इसके अतिरिक्त ओबीसी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी निरंतर 27% की दर बरकरार रही। 17वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित किया और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथियों, आपका ये उत्साह, परिश्रम करने की आपकी क्षमता, सपने साकार होने से पैदा हुआ आत्मविश्वास, इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा तो आपकी ये सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी। आपकी सफलता देश की सफलता बन जाएगी। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है आप इसी भावना से काम करेंगे। ईमानदारी और शुचिता के साथ आप भविष्य के भारत के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और आप जानते हैं, हमारे लिए नागरिक देवो भव ये मंत्र है। सेवा भाव से, समर्पण भाव से हर नागरिक के जीवन में हम उपयोगी कैसे हो, ये कभी भूलना नहीं है। साथियों,
पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की, यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। ये 7 करोड़ खाली जगह, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। साथियों, युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। जो उम्मीदवार यूपीएससी की अंतिम सूची तक पहुंचे लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए, उनकी मेहनत भी अब व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए निजी और सार्वजनिक संस्थान इस पोर्टल से उन युवाओं को निमंत्रित कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं और अवसर भी दे रहे हैं। युवाओं की प्रतिभा का यह सदुपयोग ही भारत के युवा सामर्थ्य को दुनिया के सामने लेकर आएगा। साथियों, इस बार त्योहारों के इस मौसम में जीएसटी बचत उत्सव ने भी नए रंग भर दिए हैं। आप सब जानते हैं, देश में जीएसटी दरों में कटौती का कितना बड़ा रिफॉर्म हुआ है। इसका असर केवल लोगों की बचत तक ही सीमित नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से रोजगार के अवसरों का भी विस्तार मिल रहा है। जब हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होते हैं तो मांग भी बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन और सप्लाई चेन को भी गति मिलती है। और जब फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करती हैं तो नई नौकरियां पैदा होती हैं। इसलिए ये जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में भी बदल रहा है। अभी हमने देखा, धनतेरस, दीपावली पर जिस तरह रिकॉर्ड बिक्री हुई है, नए नए रिकॉर्ड बने, पुराने रिकॉर्ड टूटे, ये दिखाता है कि कैसे जीएसटी में हुए रिफॉर्म ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। एमएसएमई सेक्टर और रिटेल ट्रेड में भी हमें इस रिफॉर्म का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स,
पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्षेत्रों में अनेक रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हम भारत के युवा सामर्थ्य को भारत की बड़ी ताकत मानते हैं। हर क्षेत्र में हम इसी सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि हमारी विदेश नीति भी भारत के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हमारी डिप्लोमेटिक टॉक्स, हमारे ग्लोबल एमओयू, इनमें युवाओं की ट्रेनिंग, अपस्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी शामिल किया जा रहा है। अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए थे। उनकी इस यात्रा में भारत और ब्रिटेन ने एआई, फिनटेक और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में निवेश बढ़ाने पर सहमति बताई है। भारत और ब्रिटेन के बीच कुछ महीने पहले हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी नए अवसर तैयार होंगे। इसी तरह यूरोप के कई देशों के साथ भी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हुई है। इनसे हजारों नई जॉब्स बनने की संभावना है। ब्राजील, सिंगापुर, कोरिया, कनाडा ऐसे कई देशों के साथ समझौते हुए हैं। इनसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को सपोर्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी और युवाओं को ग्लोबल प्रोजेक्ट पर काम करने का नया अवसर मिलेगा, अनेक मौके मिलेंगे। साथियों, आज हम देश की जिन सफलताओं और जिस विजन के बारे में बात कर रहे हैं, आने वाले समय में इनमें एक बड़ी भूमिका आपकी भी होगी। हमें निरंतर विकसित भारत के लक्ष्य के लिए काम करना है। आप जैसे युवा कर्मयोगी ही इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। इस यात्रा में आपको आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिल सकती है। लगभग 1.5 करोड़ कर्मचारी इस मंच से जुड़कर सीख रहे हैं, स्किल अपग्रेड कर रहे हैं। आप भी इनसे जुड़ेंगे तो आप में नई कार्य संस्कृति और गुड गवर्नेंस की भावना विकसित होगी। आपके प्रयासों से ही भारत का भविष्य आकार लेगा और देशवासियों के सपने साकार होंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों के चेहरे पर नई उम्मीद और आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी। आज डाक विभाग के द्वारा उत्तराखंड में 17वें रोजगार मेला का आयोजन किया गया। ये डाक विभाग को इस बार जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें कि पूरे देश में 40 रोजगार मेला आयोजित किए गए, जिसके जरिए 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। और यहाँ उत्तराखंड में 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसमें हमारे डाक विभाग, रेलवे, एसबीआई, विभिन्न बैंकों के कर्मचारी और एनएचडीसी
और साथ ही सशस्त्र बलों के जैसे आपके बीएसएफ है, आईटीबीपी है, इनके कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। आज जो ये 17वां रोज़गार मेले का आयोजन सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में किया जा रहा है, इसमें ये जिम्मेदारी भारतीय डाक विभाग को मिली है और मैं डाक विभाग के नोडल ऑफिसर के रूप में इस रोज़गार मेले को यहाँ पे आयोजित करवा रहा हूँ। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हालांकि ये 17वां रोज़गार मेला है जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है पिछले 3 सालों से, लेकिन अगर डाक विभाग की अगर हम बात करें तो डाक विभाग जो है 5वीं बार जो है देहरादून में जो है ये रोज़गार मेला आयोजित करा रहा है। और इस मेले में जहां पूरे हिंदुस्तान में 51,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने हैं, उत्तराखंड की लोकेशन में भी, देहरादून लोकेशन में हमने आज 200 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान करना है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लोग हैं, टीएचडीसी के लोग हैं, विभिन्न बैंकों के लोग हैं, मुख्यतः एसबीआई से इसमें लोग हैं और रेलवे से जो है इसमें दिए जा रहे हैं, और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जैसे आईटीबीपी, एसएसबी और सीआरपीएफ इत्यादि, इनके लोगों को जो है आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जाना है। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग से भी जो है नियुक्ति पत्र इस रोजगार मेले में वितरित किए जाना है। आज जो रोजगार मेला आयोजन किया गया है उसमें टीएचडी के लगभग 40 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हैं और उसके अलावा भी बैंक, पोस्टल, आर्मी सारे बच्चे प्रेजेंट हुए हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम दूसरे से साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं आज एक कोऑर्डिनेटर के हिसाब से इधर प्रेजेंट होके ये कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे ब्यास सर भी है उनके साथ मिलके हम अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं। मेरी नियुक्ति अभियंता के पद पर हुई है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में। मैं ओएमएस डिपार्टमेंट में अब कार्य करूँगा और मेरी तैयारी की अगर बात करें तो मैं 2016 का पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने एमटेक और पीएचडी करी थी और अभी 18 तारीख को ही मेरे को कॉन्वोकेशन में पीएचडी की डिग्री मिली और आज 24 तारीख को मेरे को यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिला है, तो उसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं काम मेरा जो होगा वो ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ डैम्स का ही होगा, जो कि बहुत रिलेटेड है जो मेरी पीएचडी है उससे। मेरा एसएससी सीपीओ के थ्रू सीआरपीएफ में एज अ सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हुआ है और देश में जो ऐसे रोज़गार मेले लगते हैं ये हम यूथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मोदी सरकार का और डाक विभाग का, जिन्होंने हमारे लिए ऐसे अच्छे रोज़गार मेले होस्ट किए हैं और हम यूथ के लिए ये बहुत एक मोटिवेशन का सोर्स है। इससे हमारे थ्रू और भी यूथ को मोटिवेशन मिलता है। तो आज मेरी सिलेक्शन यहाँ पे एज अ फील्ड इंजीनियर जियोटेक्निकल टीएचडीसी में हुई है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ टीएचडीसी ऑर्गेनाइजेशन टीम का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये रोज़गार मेला ऑर्गेनाइज़ किया और यहाँ पे हमें अपने जो भी है ज्वाइनिंग लेटर्स वो मिले। तो जो ये जर्नी रही है थोड़ी डिफ़िकल्ट रही है मेरे लिए। तो मेरे पीएसयूज़ के इंटरव्यूज़ भी हुए, काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी हुई। लेकिन फिर टीएचडीसी में फिर से एक और इंटरव्यू कंडक्ट हुआ अभी, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली तो अच्छा परफॉर्म किया, तो इस बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन हुई है। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। पेरेंट्स भी आए हुए हैं तो उनके सामने थोड़ा खुद को रिप्रेजेंट करना तो और बढ़िया लग रहा है। मैं अभी इंजीनियर सिविल टीएचडीसी में अपॉइंट हुआ हूँ और मुझे अभी ज्वाइनिंग महाराष्ट्र मिली है, तो इसके लिए मैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट बीजेपी सरकार को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये रोज़गार मेला देश के 40 शहरों में हुआ, 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिला, इसके लिए मैं प्रशांत के पिता के रूप में, मेरे भी बेटे का चयन टीएचडीसी में हुआ है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। देश के विकास के लिए और प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है 2047 में विकसित राष्ट्र का, उसके लिए एक पहल है और मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं रोजगार देने के लिए, युवाओं को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए। रोजगार मेला न केवल रोजगार का मंच है बल्कि युवाओं को नई दिशा देने वाला उत्सव भी है। इन प्रयासों से निश्चित रूप से प्रदेश का युवा वर्ग आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। युवा सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्प को नई गति, यही उद्देश्य है रोजगार मेले का। आज के इस रोजगार मेले में सरकारी नौकरियों में चयनित 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।